हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीन पियाजे के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जीन पियाजे का जन्म जो है स्विट्ज़रलैंड में हुआ। 9 अगस्त 1896 को उनका जन्म हुआ। सामने आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी, ये है जीन पियाजे। नीचे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि दो व्यक्ति थे जिनका नाम था अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन। इन्होंने एक आईक्यू टेस्ट डिज़ाइन किया। ठीक है, आईक्यू टेस्ट डिज़ाइन कर रहे थे उस टाइम पे। जीन जो है इनको असिस्ट कर रहे थे एज अ असिस्टेंट। इन्होंने अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन को ज्वाइन किया और असिस्टेंट के तौर पर उनके साथ काम किया। जीन पियाजे ने नोटिस किया कि सेम एज ग्रुप के बच्चों से जब सेम क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने लगभग मिलते जुलते गलत आंसर दिए। क्या कहना चाह रहे हैं समझिए कि सेम एज ग्रुप के जो बच्चे थे, सेम एज ग्रुप के बच्चों से सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और वो सारे के सारे बच्चे क्या कर रहे थे कि मिलते जुलते गलत आंसर दे रहे थे। तो इसके बेसिस पर उन्होंने अपनी एक थ्योरी लिखी जिसको बोला गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। क्या बोला गया? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ हिज थ्योरी इज दैट चाइल्ड जो है डेवलप करता है स्टेजेस में, जो कि एक यूनिवर्सल है। दीज स्टेजेस आर यूनिवर्सल टू ऑल चिल्ड्रन, सभी चिल्ड्रन के लिए यूनिवर्सल है और एक सेम ऑर्डर और सेम पैटर्न को फॉलो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पियाजे ने डिस्क्राइब किया कि जो चिल्ड्रन है वो लिटिल साइंटिस्ट हैं। क्या है? लिटिल साइंटिस्ट हैं जो कि एक्टिवली लर्न करते हैं अपने वर्ल्ड को ऑब्जर्व करके और वर्ल्ड को इंटरेक्ट करके। जो उनके आसपास का माहौल है, वातावरण है, उसमें घुल मिल के उससे बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करके बच्चे जो हैं सीखते हैं। बोलते हैं ना, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो रही है बच्चे की। नेक्स्ट पॉइंट है, चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस बिल्ड ऑन देयर प्रीवियस नॉलेज एंड देयर आइडियाज एवॉल्व। बच्चे जो हैं अपने एक्सपीरियंस के मदद से अपने प्रीवियस नॉलेज को बिल्ड ऑन करते हैं और अपने आइडियाज़ को इवॉल्व करते हैं। चिल्ड्रन की जो इंटेलिजेंस है वो डिफ़र करेगी फ्रॉम एडल्ट इन क्वालिटी। क्वालिटी में डिफ़र करेगी रादर देन क्वांटिटी। क्वांटिटी में डिफ़र नहीं करेगी। नेक्स्ट चलते हैं भाई, यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ पियाजे थ्योरी कि क्या कंपोनेंट्स हैं पियाजे की थ्योरी के। फर्स्ट है स्कीमा, सेकंड है द 3 प्रोसेसेस ऑफ एडेप्टेशन, नेक्स्ट है 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नीचे चलते हैं। स्कीमाज क्या होते हैं? स्कीमाज जनरली बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं या फिर कह सकते हैं कैटेगरी ऑफ नॉलेज है या मेंटल फाइल फोल्डर है जो कि हम स्टोर करते हैं एज अ नॉलेज। ठीक है, कॉन्स्टेंटली बीइंग क्रिएटेड, कॉन्स्टेंटली बनते रहते हैं, मॉडिफाई होते रहते हैं, रीअरेंज होते रहते हैं जैसे कि हम अपने वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं। We are born with few primitive schemas such as sucking that helps us in interacting with the world। ये सभी को पता है कि ह्यूमन बींग्स कुछ स्कीमास के साथ बॉर्न होते हैं जो कि हमें मदद करते हैं अपने दुनिया के साथ इंटरेक्ट करने में। स्कीमास मूव फ्रॉम फिजिकल टू मेंटल। हमारे जो स्कीमास होते हैं वो फिजिकल इंटरेक्शन से आगे बढ़ते हैं मेंटल की ओर, मेंटल इंटरेक्शन की ओर। जब हम बॉर्न होते हैं तो हमारे जो इंटरेक्शन होते हैं दुनिया के साथ वो फिजिकल होते हैं। धीरे धीरे हम डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं, तो हमारे इंटरेक्शन जो है मेंटल इंटरेक्शन के रूप में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है सकिंग, ग्रास्पिंग, रूटिंग, रिफ्लेक्सेस। दीज आर सम प्रिमिटिव और इनेट स्कीमाज। ये कुछ स्कीमाज हैं जो हमें बर्थ के टाइम पर इनेट ही है, हमारे अंदर ये इनेट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम 3 प्रोसेसेस ऑफ एडेप्टेशन की। एडेप्टेशन की क्या प्रोसेसेस हैं? सो फर्स्ट है एसिमिलेशन, सेकंड है एकोमोडेशन, थर्ड है इक्विलिब्रियम। एसिमिलेशन क्या होता है? इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमाज। जो हमारी जो पहले की प्रीवियस स्कीमा है, एग्जिस्टिंग स्कीमा है हमारे ब्रेन में, उसमें कुछ इनकॉर्पोरेट न्यू इन्फॉर्मेशन, कुछ हम न्यू एड ऑन कर दें, दैट इज एसिमिलेशन। एकोमोडेशन होता है अल्टरिंग स्कीमास इन रिस्पॉन्स टू न्यू इन्फॉर्मेशन। हम न्यू इन्फॉर्मेशन कुछ डालना चाह रहे हैं बट हमारी जो प्रीवियस या फिर एग्जिस्टिंग स्कीमा उसको ऑल्टर करके। ठीक है, तो वो हो गया आपका अकोमोडेशन। इक्विलिब्रियम क्या होता है? बैलेंसिंग बोथ एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन टू रिजॉल्व कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। बैलेंस करके रखना एसिमिलेशन को और अकोमोडेशन को, दैट इज इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसको हम समझते हैं अपने एग्जाम्पल से
कि एसिमिलेशन क्या है। एसिमिलेशन है, एक बच्चा है, उसको पता है कि छोटा सा जानवर जिसके 4 पैर हैं, 2 कान हैं, 1 पूँछ है, शरीर पे थोड़े से बाल हैं, छोटे छोटे फरी, ठीक है, फरी बॉडी है इसकी, और वो भौंकता है। तो ये क्या हो गया, डॉग हो गया। क्या हो गया, डॉग हो गया। तो एक बच्चे के लिए डॉग की परिभाषा ये है, एक छोटा सा जानवर जिसके 4 पैर हैं, 2 कान हैं, 1 पूँछ है, फरी बॉडी है, ये डॉग हो गया। भाव भाव करता है। कुछ टाइम बाद उसको दिखता है एक बड़ा सा जानवर जिसके 4 पैर हैं, 2 कान हैं, फरी बॉडी है, पूँछ है, और वो भी भाव भाव कर रहा है, बट उसको ये क्लियर नहीं है कि ये डॉग है या फिर कुछ और है। धीरे धीरे उसका कंसेप्ट क्लियर किया जाता है कि ऐसा जानवर जो बड़ा दिखता है, 2 कान है, 1 पूँछ है, फरी बॉडी और भाव भाव करता है, बाक करता है, वो भी क्या होता है, डॉग होता है। तो अब उसको ये क्लियर है कि जो उसका एग्जिस्टिंग स्कीमा था उसमें उसने ऐड ऑन कर लिया कि ज़रूरी नहीं है कि कुत्ता छोटा ही हो, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड ऑन हो गया। ये हमने पढ़ा एसिमिलेशन। अब हम जाते हैं नेक्स्ट एकोमोडेशन पे। एकोमोडेशन क्या होता है, उसको डॉग का कंसेप्ट पता है, ठीक है, डॉग से बिल्कुल क्लियर है वो कि क्या है डॉग। एक हफ्ते बाद वो एक छोटा सा जानवर देखता है, 4 पैर, 2 कान, 1 पूँछ, फरी बॉडी, बट वो क्लियर था कि ये बार्क करता है, ठीक है, भाव भाव करता है। इस जानवर की लैंग्वेज क्या है, म्याऊ म्याऊ। तो दोनों की लैंग्वेज में फ़र्क है, बॉडी लगभग सेम ही है, थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है बॉडी में। तो अब उसने क्या किया कि जो उसके एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें थोड़ा अल्ट्रेशन हुआ। अल्ट्रेशन क्या हुआ कि हल्का फुल्का दिखने में चेंज है और इसकी बोली चेंज है कि भाई ये भाव भाव कर रहा था और ये म्याऊं की आवाज़ निकाल रही है। तो अब जो म्याऊं की आवाज़ निकाल रही है उसको बोलेंगे हम कैट। क्या बोलेंगे, कैट। ये जो अब न्यू चेंज आया है इसमें अल्ट्रेशन का, प्रीवियस जो एग्जिस्टिंग स्कीमा उसको हमने नाम दिया एकोमोडेशन का। क्या नाम दिया, एकोमोडेशन का, ठीक है। ये क्लियर हुआ, एसिमिलेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या है। इक्विलिब्रियम है कि कब उसको एसिमिलेट करना है, कब उसको एकोमोडेट करना है, बैलेंस बना के चलना है, तो दैट इज़ इक्विलिब्रियम। अब हम ऊपर पढ़ते हैं, यहाँ पे एक शब्द दिख रहा होगा आपको, डिसइक्विलिब्रियम। भाई ये क्या है, एसिमिलेशन जब होता है उसके बाद सीधा एकोमोडेशन नहीं होता, ठीक है, बीच में आता है डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम क्यों आता है, क्योंकि जब एसिमिलेशन होता है अगर कोई नई चेंजेस आ रहे हैं तो बच्चा एकदम से नई चेंजेस को अल्टर नहीं कर पाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिसइक्विलिब्रियम होगा वहाँ पे कि भाई मैं क्या करूँ, एसिमिलेशन करूँ या अकोमोडेशन करूँ, क्या करूँ। इसलिए ये बीच का प्रोसेस नाम दिया गया इसको डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम के बाद उसे पता लगता है कि अच्छा मुझे एकोमोडेशन करना है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कहता है व्हेन एनकाउंटरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन अ चाइल्ड फर्स्ट अटेम्प्ट टू एसिमिलेट इट इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास। जब उसको नई चीज़ देखते हैं, नया इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अ चाइल्ड फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले वो एसिमिलेट करता है, ठीक है, इट इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। इफ़ एसिमिलेशन फेल्स, अगर एसिमिलेशन फेल तो क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम होगा। अभी हमने बात करी डिसइक्विलिब्रियम कब होगा, जब एसिमिलेशन फेल हो जाएगा कि भाई ऐड ऑन नहीं करना है, ऐड ऑन से काम नहीं चल रहा है। डिसइक्विलिब्रियम होगा कि क्या करना है आगे, तो प्रॉम्प्ट होगा कि नीड फॉर एकोमोडेशन। थ्रू एकोमोडेशन द चाइल्ड एडजस्ट देयर स्कीम्स टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम। एकोमोडेशन हो गया, अब जब एकोमोडेशन हो गया तो अब सब कुछ बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, सेट है सब कुछ। दिस साइकिल ड्राइव्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच अकर इन अ नॉन लीनियर फैशन। ये लीनियर फैशन नहीं है, इट्स अ नॉन लीनियर फैशन, ठीक है।
प्रोग्रेसिंग थ्रू लीप्स एंड बाउंड्स रादर दैन एट अ स्टेडी रेट। ये कभी भी कुछ भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि एसिमिलेट होता है एसिमिलेट होता रहेगा, अकोमोडेट हो रहा है तो अकोमोडेट होता रहेगा। इट्स अ नॉन लीनियर फैशन। इक्विलिब्रियम एक्ट एज अ रेगुलेटरी मशीन बैलेंसिंग एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। ये एक बैलेंस का काम करता है इक्विलिब्रियम, कि कब उसको एसिमिलेट करना है, कब उसको अकोमोडेट करना है। कांस्टेंट एसिमिलेशन विदाउट अकोमोडेशन प्रिवेंट लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट्स। कांस्टेंट एसिमिलेशन होगा विदाउट अकोमोडेशन, नए कंसेप्ट लर्न करने में दिक्कत होने लगेगी। और कांस्टेंट अकोमोडेशन रहेगा विदाउट एसिमिलेशन तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है हमारी ये साइकिल चलती रहे, एसिमिलेशन की और एकोमोडेशन की। ठीक है, कभी एसिमिलेशन होगा कभी एकोमोडेशन होगा, ज़रूरी नहीं है कि यही कंटिन्यू होता रहे या फिर यही कंटिन्यू होता रहे, कभी ये होगा कभी ये होगा। ऐसी ही साइकिल चलती रहेगी हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ग्रोथ के लिए। ओके, सो यहाँ पर हमने ये अपना टॉपिक क्लियर किया, सारी स्लाइड्स कवर अप कर लिए हमने। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही पोस्ट की जाएगी।